आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निखिल कुमार। आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती 135 सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो इस तरह से सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। ये पूरा बाहर का व्यू है। आइए मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। देखो ये अंदर का व्यू है। पोस्टर वगैरह सब ऐसे लगाए हुए हैं। सामने हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। जिन्होंने हमको राइट्स दिए एंड जीने का अधिकार दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है। 135 सेलिब्रेशन कर रहे हैं एनिवर्सरी। और जैसे इसके यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व एवं संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विभक्ति मतलब मैं आपको बताता हूँ, हम भारत के लोग मतलब कि हम भारत के लोग हम सभी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम सबका, जितने भी देशवासी हैं, सभी का वो साथ चाहिए होगा, योगदान चाहिए होगा। तो इसमें सामाजिक तौर पे सभी के साथ समान भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान राइट्स मिले एंड आर्थिक रूप से सभी को पूंजी अर्जित करने का पूरा राइट्स हो। राजनीतिक तौर पे अगर SC/ST के जो वर्ग के लोग हैं उनको भी वहाँ पे न्याय मिले। डिस्ट्रीब्यूशन के सभी देख रही थी माताएं बहनें मेरी के पुरुषों का एक नंबर आया। भैया अब समय बदलने वाला है। बाबा साहब की एक मुहिम थी कि महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। तो सबसे पहले मैं माता शक्ति का स्वागत करूँ। Asli respect for the A great man is different from an eminent. One is that he is ready to be the servant of the society. जो एक अच्छा व्यक्ति वो औरों से डिफरेंट है क्योंकि वो प्रसिद्ध है, और दूसरे व्यक्ति वो क्या है, वो रेडी हो रहे हैं सर्वेंट बनने के लिए। Law and order are the medicine of the body politics, and when the body politics gets sick, medicine must be administration. मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन, वो मेडिसिन है फॉर द बॉडी, पॉलिटिक्स की बॉडी है वो। एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक्स गेट सिक, मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन। We are Indians firstly and lastly.
आई लाइक द रिलीजन्स दैट टीच लिबर्टी इक्वलिटी इन फ्रेटर्निटी। मतलब कि ये है, मेरे को वो राइट्स, वो रिलीजन्स, वो धर्म मुझे अच्छा लगता है जो टीच करते हैं लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो लिबर्टी को और इक्वलिटी को, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समान लिबर्टी मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और इक्वलिटी सभी को प्राप्त हो, सभी को पूंजी अर्जित करने का प्रॉपरली न्याय और हक मिले जो सबको मिलता है। महिलाओं एंड पुरुषों को समान वेतन मिले उनकी उपयोगिता के आधार पर। डोंट बिलीव इन फेथ, बिलीव इन यू स्ट्रेंथ। एक आदमी को शिक्षित करो, तुम एक व्यक्ति को शिक्षित करो, एक महिला को शिक्षित करो, तुम एक परिवार को शिक्षित करते हो। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि तुम एक व्यक्ति, एक आदमी को शिक्षित करते हो तो तुम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, और एक महिला को शिक्षित करते हो, तुम पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। इसलिए हमको लाइफ में यही है कि हमको किसी का गुलाम नहीं बनना, हमको सिर्फ नवाबों की तरह रहना है, और अपने जो हमारा एम है उस पर एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। मतलब कि आप जितनी ही शिक्षा ग्रहण करोगे वो उतनी शिक्षा आप दूसरे के प्रति अर्जित कर पाओगे। मंदिर जाने की वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। मंदिर वगैरह तो सब मोह माया है, अपनी जो अगर लाइनें लगानी है तो पुस्तकालय में लगाइए। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता के दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर वो अपने सोसाइटी को ही नहीं समझ पाएगा और उसी को अंधविश्वास एंड समानता एंड इक्वलिटी का जस्टिस नहीं दिलवा पाएगा तो वो उसका एजुकेटेड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आज के मेरे विचार कैसे लगे, आने वाले टाइम में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रिलेटेड और विचार आपसे व्यक्त करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।